कियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अपने गुरु को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं कि मुनयः साधु पृष्टोऽयं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा संप्रसीदति सुप्रसीदति। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं। बंधुओं, एक बात आपको बताएं, सत्संग लाभकारी कब होगा? जब सत्संग करता सत्संग सुनने वालों से प्रसन्न हो जाए। सत्संग सुनने वाले जब आलस्य करते हैं, सत्संग सुनने वाले जब ध्यान नहीं लगाते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो प्रवचनकर्ता का मन क्षोभित हो जाता है और उसके मन में क्षोभ आते ही उसका जो रस है वो भंग हो जाता है। फिर वो कितना भी भाव से कथा सुना रहा हो, आपका कल्याण नहीं हो सकता। शुकाचार्य जी की एक कथा सुनते ही परीक्षित का उद्धार हो गया और यहां हम इतनी कथा सुन लेते हैं, क्यों नहीं होता? इसका मतलब यह नहीं है कि एक में ही उद्धार हो पर दूसरा दोबारा सुननी नहीं चाहिए, पर वो प्रत्येक कथा श्री कृष्ण का अनुभव कराने वाली तभी बनेगी जब वक्ता श्रोता से प्रसन्न होगा। इसलिए श्रोता को ऐसी भावना करके कथा में बैठना चाहिए कि इनकी दृष्टि अगर मुझ पे पड़ जाए तो ये मुझे देख करके आनंदित हो जाए। आप हमारी बात सत्य मान लीजिए, तभी वक्ता के हृदय से सुंदर सुंदर मोती प्रकट होते हैं जो आपका कल्याण करने वाले होते हैं। सूत जी महाराज यहां अति प्रसन्न हैं। सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि मैं आपके प्रश्न से बहुत प्रसन्न हूं। आपने इतना सुंदर प्रश्न किया है। आपके प्रश्न में दो भावनाएं हैं। कौन कौन सी? पहली भावना भवद्भिर लोक मंगलम। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आपके प्रश्न में पहली भावना यह है कि आपका प्रश्न लोक मंगल करेगा। कभी भी अवसर मिलता है ना तो चूका मत कीजिए। प्रश्न पूछने का अवसर मिले तो ऐसी जिज्ञासा, ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिससे लोक मंगल होता। लोक में तो आप भी आते हैं ना, आपका भी मंगल हो जाएगा। और दूसरा, आपके प्रश्न में दूसरी भावना क्या है कि आपके प्रश्न से ठाकुर जी का यश प्रकट होगा और ठाकुर जी के सामीप्य वर्ती वार्ताएं होंगी। प्रश्न कैसा होना चाहिए? दो बातें, ठाकुर जी की लीला प्रकट होती हो और उस लीला के श्रवण से लोक का हित होता हो, लोक का मंगल होता हो, ऐसा प्रश्न ही करना चाहिए सदैव।